देवी और सज्जनों, हमारे साथ आज हैं डेविड। मेरा नाम डेविड है। David is a very rare find, an Anmol Ratan in Sweden. Generally, when we have guests, we ask them about their journey to Sweden, but today we ask David his journey to India. सही है। जब मैं 20 साल का था तो मैं और कुछ दोस्त मैं दिल्ली और भारत गए लगभग 3 महीनों के लिए। हम अलग अलग जगह पर सफ़र किया। मैं बहुत हैरान था इस अनुभव से। पर भारत इतना बड़ा है, इतना अलग संस्कृति है, भाषाएं हैं। तो इसकी वजह से तो मैंने ये एक नई दुनिया मेरे लिए खुल गया। स्वीडन से बहुत अलग है। बहुत अलग है, बहुत है। तो मुझे बहुत रुचि हुई भारत के लिए। और मुझे लगता है मैं जल्दी से जल्दी मुझे दिल लगा। दिल्ली में खाना अच्छा लगा। तो और लोगों से बातचीत करना बहुत दिलचस्प थे। और इसके अलावा तो मैं कह सकता है कि स्वीडन में लोग काफ़ी रिजर्व्ड हैं। लेकिन मुझे लगता है कि भारत में लोगों से उनकी दिल बहुत खुली हुई है। बातचीत शुरू करना बहुत आसान है। और तो हम जम्मू कश्मीर गए, धर्मशाला गए, और मैं मध्य प्रदेश में भी गया, एक छोटा जगह। और मुझे लगता है ये बिल्कुल एक नया दुनिया मेरे लिए। मैं भारत को प्रेम करना शुरू किया और भारत में। और आपको सुन के हमें वापस इंडिया जाने का मन कर रहा है। अच्छा बात है, बहुत अच्छी बात। आपने अपने बेटे का नाम भी इंडियन नाम दिया आपने? एक नाम दिया क्योंकि जब हमारे सबसे बड़ा बेटा अभी वो 6 साल का है, लेकिन जब वो 1 साल का था तब मैं और मेरे बीवी और वो हम 6 महीने हम बीत गए राजस्थान में। एक छोटा जगह पुष्कर में। और हम कुछ हिंदी सीख ली और भारतीय संस्कृति के बारे में हमने सीख ली। और तब बहुत आसानी से कि हम भारतीय नाम लेना चाहते थे। तो मेरे बीवी का नाम मीना है। आइरिस, स्वीडिश का नाम आइरिस, पर उनका इंडियन नाम मीना है। और मेरा नाम देवांश है। और हमारे बेटा उसका नाम जोशुआ है स्वीडिश में, और यूसुआ। और भारतीय नाम जीवन है। वाह, हमारे बच्चे का नाम भी इतना इंडियन नहीं रखा। क्योंकि वो बहुत आसान था कि सब लोग बहुत जल्दी से हमारा नाम, और ख़ास तौर पर हमारे बेटे का नाम वो बोल सकता है, जीवन जीवन। सब लोग रास्ते पे, और जिन लोगों को हम नहीं जानते वो हमारे बेटे का नाम जानते। तो बहुत बढ़िया। दूसरे बच्चे का नाम भी आपने आजाद रखा है? कम से कम हमारे भारतीय दोस्तों ने सुझाव दिया कि उनका नाम आजाद होना चाहिए, क्योंकि वो 15 अगस्त पर उनका जन्म हुआ। 15 अगस्त, वाह क्या कनेक्शन है। बहुत कनेक्शन और आपकी हिंदी तो हमारे हिंदी से भी अच्छी, बहुत अच्छी है। ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल नहीं। कितने साल थे इंडिया में? मैं 1.5 साल के लिए मैं दिल्ली में रहता था, अलग अलग जगह पे। और मैं हिंदी में उधर एक लैंग्वेज स्कूल पे मैं हिंदी और उर्दू मैंने सीखता था, और कुछ सिखाता था भी। बस बेसिक हिंदी, व्याकरण वगैरह मैंने और आप इतनी अच्छी हिंदी बोल लेते हैं कि हम यहाँ कितने साल रहे और स्वीडिश अभी भी इतनी अच्छी नहीं बोलते। लेकिन मेरे लिए बहुत मतलब खाली समय मेरे लिए इस काम के लिए और इस सीखने के लिए। लेकिन मुझे लगा है कि बहुत लोग जो यहाँ पे आए वो शुरुआत से वो काम करना पड़ता है, और इसकी वजह से थोड़ा सा मुश्किल है। बस जाते जाते एक भाषा सीखना, तो कुछ समय की निकालने की ज़रूरत है, मुझे लगा है। तो आप हमारे लिए क्या एडवाइस देंगे कि हम यहाँ इंडिया से स्वीडन आए हैं, हम कैसे हमारी स्वीडिश बेहतर कर सकते हैं, या कैसे एडजस्ट कर सकते, जैसे आप इंडिया जाके इतने अच्छे से घुल मिल गए? अच्छा। मुझे लगा है कि अलग अलग तरीके हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह कि आपने कहा कि नहीं, आपने एक वीडियो दिखाया मेरे लिए, और ये औरत ने कहा कि मुझे जल्दी से जल्दी मैं स्वीडिश सीखना चाहिए। और ये एक बहुत अच्छी बात है जब हम
कुछ तनाव है, हम पर कुछ तनाव होता है कि हमको जल्दी हमको सीखना चाहिए, क्योंकि कि हम गोल रखा गोल है। है, हाँ। एक उद्देश्य की ज़रूरत है, क्योंकि नहीं तो हम आसानी से हाँ मैं मूवी देखना चाहता हूँ मैं Correct. मुझे लगता है कि कुछ उद्देश्य की ज़रूरत है और Okay. कुछ मतलब लक्ष्य की ज़रूरत है, कि हम समय निकालना की ज़रूरत है और शायद एक कोर्स लेना चाहिए, और फिर मुझे लगता है भी कि थोड़ा सा एक बच्चों की रूप में हमको बना बच्चे चाहिए, जैसे बच्चे सीखना जैसे चाहिए। सीखना चाहिए, जैसे बोलना शुरू करो। करेक्ट। गलती हो तो भी प्रैक्टिस करो। हाँ, प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है, और हमको मतलब उम्मीद लेकर हाँ, बोलना चाहिए, आगे हाँ, बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ना चाहिए। आपसे तो हम बहुत मोटिवेट हो गए। आप हिंदी 1.5 साल 2 साल रहे और इतनी अच्छी हिंदी बोल लेते, तो हम क्यों नहीं बोल सकते हाँ, स्वीडिश? ज़रूर लेकिन शायद मुझे लगता है कि स्वीडिश का भाषाएं इतना मतलब हिंदी बहुत लॉजिक है, व्याकरण इतना लॉजिक है, इतना मतलब संतुष्ट मेरे मन में, क्योंकि बहुत आसानी से हम सीख सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल इतना लॉजिक है, जो मतलब जो लिपि जो लिखा हाँ, हुआ है जैसे हाँ, बिल्कुल वैसे ही आप बोल राइट। सकते हैं, हाँ। लेकिन स्वीडिश ऐसा तो नहीं है, व्याकरण थोड़ा सा अजीब है कभी कभी, तो मुझे पता नहीं, शायद और मुश्किल आपके लिए नहीं, पता लेकिन नहीं, मेहनत से कुछ भी कर सकते हैं कुछ हम। हाँ, हाँ। ज़रूरत हुई, हाँ ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा आज डेविड से मिलके। It was so motivating and inspiring, David, listening to your story. And I think for us Indians as well, it's such a proud moment that you've done your masters and you've studied in Hindi in India, inspired to learn the language, the Swedish language. Thank you so much for joining us today, David. Thank you very much. धन्यवाद, Bye. शुक्रिया. Tack så mycket. Tack så mycket.